हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल यस पॉलिटी में। आज की इस वीडियो में माय डियर स्टूडेंट मैं आपको करवाने वाला हूं हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ देखिए, 3 मित्र कहीं जा रहे थे। तो हमें कहाँ से पहचानना पड़ेगा इस सेंटेंस के लिए? रहे थे से। तो रहे थे के लिए देखिए यहाँ पर जो टेंस है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्रेंड्स क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। वाज और वर यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब कब यूज होता है? वो वर्ब वर्ब प्लूरल के लिए यूज होता है वर, सिंगुलर के लिए वाज यूज होता है। तो हम यहाँ पर वर यूज करेंगे। 3 मित्र मतलब 3। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? 3 फ्रेंड्स, यानी 3 मित्र। थ्री फ्रेंड्स वर गोइंग, कहीं जा रहे थे। इस कहीं के लिए हम वर्ड यूज करते हैं समवेयर। समवेयर एक सेंटेंस हमने बना लिया। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस है इसमें, रास्ते में उन्हें 10 रुपये का नोट पड़ा मिला। रास्ते में, ठीक है। अब इससे देखिए यहाँ पर देखिए ला यानी आ रहा है, किसी में ई आता है तो वहाँ पर आ ई यू इस तरह के वर्ड आते हैं ना, तो वहाँ पर सिंपल पास्ट होता है। तो सिंपल पास्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या होता है फ्रेंड? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये सिंपल पास्ट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए उन्हें दे फाउंड, सेकेंड फॉर्म है फाउंड की। दे फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म, दे फाइंड 10 रुपी नोट, या इस तरीके का लिख देते हैं, दे फाउंड एक यहाँ पर आर्टिकल यूज कर लेते हैं, एक ही नोट था। दे फाउंड 10 रुपी नोट। नोट कहाँ पे मिला? रास्ते में। रास्ते में इसके लिए लगाते हैं हम ऑन द वे। ऑन द वे यानी रास्ते में पड़ा मिला था उनके लिए। दे फाउंड 10 रुपीज नोट ऑन द वे। तीनों ने फैसला किया जो व्यक्ति सबसे अविश्वसनीय झूठ गप सुनाएगा यह नोट पाएगा। ठीक है, तीनों ने मतलब द 3 ऑफ देम यूज करेंगे इनके लिए। द 3 ऑफ देम decided that the person मीन्स जो व्यक्ति, that the person इसके लिए यूज करेंगे हम। that the person, देखो जो व्यक्ति, ठीक है, that the person जो व्यक्ति अविश्वसनीय झूठ उड़ाएगा, जो व्यक्ति के लिए who यूज करेंगे हम। who would सुनाएगा। देखो ये पास्ट पे में पास्ट टेंस में बात हो रही है, जो ऐसा करेगा तो यहाँ पर सुनाएगा मतलब फ्यूचर में उसमें बात हो रही है एक्चुअली, सुनाएगा। तो यहाँ पर हम हु के साथ यहाँ पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। हु वुड टेल, उन्होंने फैसला किया। देखिए यहाँ पर इससे मिलता जुलता ये सेंटेंस इससे आगे बन रहा है, इसलिए ये जो फॉर्म है पास्ट फॉर्म में जा रही है। विल का यहाँ पर वुड होया, हु वुड टेल द मोस्ट। यहाँ पर इनक्रेडिबल भी यूज कर सकते हैं अविश्वसनीय के लिए, और यहाँ पर आप अनबिलीवेबल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनक्रेडिबल यूज करूँगा। इनक्रेडिबल। अब गप के लिए देखो यहाँ पर सबसे झूठा गप यानी इनक्रेडिबल,
गप के लिए यूज होता है गॉसिप, गॉसिप। वुड गेट दिस नोट। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर पढ़ेंगे हम कहानी में आगे। एक मित्र ने कहा, एक मित्र ने कहा, एक मित्र ने कहा, वन ऑफ देम भी कह सकते हैं आप, या फिर आ फ्रेंड सेड। तो हम यहाँ पर कुछ भी यूज कर लेंगे इसमें से। FRIEND, आ फ्रेंड सेड, मैंने एक बार जंगल में एक ऐसी चिड़िया देखी थी। इसके लिए यूज होगा देखी थी। देखिए पहले समय की बात है, अभी की नहीं है, देखी थी। आई हैड सीन सच अ बर्ड इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल में देखी थी। जिसका शरीर मछली जैसा था, whose body was like a fish। देखिए मछली जैसा था, मछली जैसा था, ठीक है। who's like a fish and, और मुंह स्त्री जैसा था, and mouth was like, किसके जैसा था, स्त्री के जैसा था, like a woman। वुमेन भी कह सकते हैं, लेडी भी कह सकते हैं, like a lady, लेडी है वुमेन। दूसरा बोला, देखिए यहाँ पर दूसरा बोला, दूसरे के लिए क्या बोलेंगे, अदर, ठीक है। दूसरा बोला, द अदर सेड, द अदर सेड, मैं एक बार एक द्वीप में गया। आई देखो गया है, सेकंड फॉर्म आ रही है। आई वेंट टू एन आइलैंड, आई वेंट टू एन आइलैंड। यहाँ पर आर्टिकल यूज कर दिया, यहाँ पर आई था तो एन लगा दिया, एन आइलैंड, जहाँ 12 मीटर लंबा आदमी, यानी वेयर 12 मीटर टॉल मैन। टॉल मैन मीन्स क्या होता है, लंबा आदमी, टॉल मैन। आकाश को कंधे पर रोक कर खड़ा था, आकाश को, ठीक है। टॉल मैन खड़ा था मतलब देखो पहले स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, टॉल मैन। स्टूड, टॉल मैन स्टूड, होल्डिंग यानी रो के खड़ा था, होल्डिंग मतलब रोकना, होल्डिंग किस पर खड़ा था, कंधे पर, होल्डिंग द स्काई ऑन हिज शोल्डर, कंधों पर रोक के खड़ा था, शोल्डर, ठीक है। अगला सेंटेंस यहाँ पर पढ़ेंगे हम। तीसरा बोला, तुम दोनों गप सुनाने की कला में माहिर नहीं हो। अब तीसरे के लिए क्या बोलेंगे, द थर्ड फ्रेंड सेड,
द थर्ड FRIEND फ्रेंड सेड, यानी उसने कहा, बोला, तीसरा बोला। तुम दोनों, यू आर नॉट तुम दोनों गप सुनाने की कला में माहिर नहीं हो। यू आर नॉट एडेप्ट, निपुण, एडेप्ट निपुण नहीं हो, सुनाने की कला में माहिर या निपुण। एडेप्ट यानी क्या होता है, माहिर, एडेप्ट नहीं हो, एडेप्ट इन टेलिंग गॉसिप्स। गॉसिप्स यानी होता है गप, इस गप के लिए हमें गॉसिप यूज करना होता है। गप्पे निराधार होती हैं, अगला सेंटेंस है गप्पे निराधार होती हैं। इसका मतलब देखो क्या होगा, द गॉसिप्स इज बेसलेस। आर का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गॉसिप बहुत सारी है, तो गॉसिप आर बिल्कुल निराधार होती हैं, गप्पे निराधार होती हैं यानी बिल्कुल निराधार होती हैं। एब्सोल्युटली बेसलेस, एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल। बेसलेस, गप्पों की कोई सिर और पूछ नहीं होती। द गॉसिप हैव नो हेड एंड टेल, क्या नहीं होती, उनकी कोई सिर पूछ नहीं होती है। नेक्स्ट, मैंने एक मेले में 50 औरतें देखीं, वे चुपचाप थीं और एक दूसरे से बातें नहीं कर रही थीं। मैंने एक मेले में, यानी आई सॉ, पास्ट फॉर्म है यहाँ पर भी। आई सॉ कितनी, 50 वीमेन। देखो यहाँ पर वोमन रहता है ना, वो रहता है सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, यानी एक औरत हो और ज़्यादा औरत होती ना, वोमेन। ठीक है, यहाँ पर MEN आ जाता है, यहाँ पर AN रहता है। आई सॉ 50 वुमेन, किस में देखी मैंने, मेले में, इन ए फेयर। वे चुपचाप थीं और एक दूसरे से बातें कर रही थी। तो रही थी यहाँ पर वॉइस बार आएगा, पास्ट कंटिन्यूस है। दे वर साइलेंट एंड वर नॉट टॉकिंग टू वन अनदर। देखिए अगर दो व्यक्ति हों तो होता है या वहाँ पर ईच अदर यूज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी हैं, 50 औरतें, 50 वुमेन है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यूज़ वन अनदर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए डेली इस प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा आपको अंग्रेजी सीखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।